ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के आका पाकिस्तान पर एक और बड़ा प्रहार हुआ है। चीन की धरती से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए और एससीओ समिट के मंच से पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी और साथ ही पाकिस्तान के मददगार चीन को भी उसी के घर में आतंकवाद पर स्पष्ट संदेश दे दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ समिट के उस आधिकारिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया जिसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं था और भारत का रुख काफी कमजोर हो सकता था और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को नीतिगत औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। ऐसे दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और कहा कि 22 अप्रैल 2025 को आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब टीआरएफ ने जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया था। पहलगाम आतंकवादी हमले का पैटर्न लश्कर तैयबा के पिछले आतंकवादी हमलों से मेल खाता था। आतंकवाद के खिलाफ अपने पक्ष रखा और अपने अधिकार का प्रयोग करने में हमने सफल ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने दिखा दिया कि आतंकवाद के अड्डे अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं और हम उन्हें निशाना बनाने में हिचकिचाएंगे नहीं। निर्दोष लोगों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. Victims were shot after they were profiled based on the religious identity. The Resistance Front, which is a proxy of UN-designated terror group Lashkar-e-Toiba, claimed responsibility for the attack. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. Any acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation, whenever, wherever, and by whomsoever committed. तो लश्कर तैयबा जैसा था पहलगाम का हमला और टीआरएफ ने पहलगाम में आतंकी हमला कराया था और भारत को पूरा अधिकार है कि वो उन आतंक के अड्डों को चुन चुनकर खत्म करे और उसके लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। लेकिन एससीओ समिट के उस दस्तावेज पर भारत ने हस्ताक्षर न करके चीन समेत पाकिस्तान और तमाम लोगों को ये मैसेज दे दिया कि आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं उनको भी अब आलोचना होनी चाहिए इस समिट में और इस मंच से उनकी आलोचना होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। और इसको लेकर अब हम समझेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े। रत्नाकर सिंह बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े। रत्नाकर जी आपका स्वागत है। ईशान त्यागी प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े। ईशान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल टीपी त्यागी सर जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले टीपी त्यागी सर आपके पास आएंगे। ये गलवान हमले के बाद से जो विवाद चल रहा था उसके बाद से किसी भारतीय रक्षा मंत्री का चीन का ये पहला दौरा था और उसमें भी ये जो साझा दस्तावेज था उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। ज्वाइंट ऑपरेशन जो था, जो दस्तावेज था उस पर हस्ताक्षर नहीं करके भारत एक मैसेज दिया, यानी वहां पर भी आतंकवाद को साइड करने की कवायद की जा रही थी और हमने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इस मंच से उसकी आलोचना होनी चाहिए। जी देखिए, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर जो भी ग्रुपिंग बनी है वो किसी न किसी खास उद्देश्य से बनाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्रिक्स है वो ब्रिक्स इकोनॉमिकल प्रोग्रेस के लिए है। हाँ। लेकिन ये जो एससीओ है, ये एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली सिक्योरिटी के लिए
और टेररिज्म के अगेंस्ट बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, और हाँ। इसीलिए इसमें रैट्स डाला गया था। रैट्स का मतलब रैपिड एंटी टेररिज्म सिस्टम। तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने ये बात कही, दो बातें कही खास खास। एक तो उन्होंने ये कहा कि जो भी देश केवल लिप सर्विस करते हैं वो नहीं चलेगा। अब जो देश आतंक को अपनी पॉलिसी बना रखा है, जिनकी स्टेट पॉलिसी में ही आतंकवाद को ग्रस्त को बढ़ाना है, पैसा देना है, सपोर्ट करना है, स्पॉन्सर करना है, उनका खुल्लम खुल्ला विरोध होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक सेंटेंस ऐसा बोला जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने ऐसा किया है उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, दे विल नॉट बी लेफ्ट फ्री। अब ये सब कहने के बाद उन्होंने जो पहलगाम की घटना हुई और जिसकी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, और जो लश्कर ए तैयबा का एक मुखौटा है, और अब तो ये भी पता लग गया कि पहलगाम की घटना में जो 3 आतंकी थे वो पाकिस्तान के थे, यानी कि उन्होंने इसका पूरा विस्तार सबके सामने रखा। अब जब जॉइंट कंपनी बना तो उसमें पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान के जिक्र को तो शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम की बात को शामिल नहीं किया गया। इसके बाद राजनाथ जी का साइन ना करना, राजनाथ जी का साइन ना करना ये एक मामूली बात नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि चाइना होस्ट कंट्री है। हम भी G20 की समिट में होस्ट कंट्री थे, और उस समय भी बहुत सारे देश विरोध कर रहे थे रशिया के इशू को लेकर, लेकिन हमने अपनी डिप्लोमेटिक चतुराई से इस तरह से जॉइंट कंपनी को बनाया कि सब ने उसको साइन किया। और चाइना ने जो होस्ट कंट्री थी वहां पे उसका जॉइंट कंपनी को नहीं बना सके, जबकि G20 में 21 देश हो गए थे, यानी कि ग्लोबल साउथ को भी ऐड कर लिया गया था, और यहाँ तो केवल 10 कंट्रीज थे। तो ये चाइना की बेइज्जती है, पर चाइना की बेइज्जती तो चाइना की बेइज्जती रही। जो हमने किया है, जो हमने उस पर साइन ना करके हमने एक डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक खुल्लम खुल्ला चाइना के लिए की है, और जिसका संदेश सबसे पहले पाकिस्तान को और बाद में SCO की जो और कंट्रीज हैं उनको जाता है कि भारत जो कहता है वही करता है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये भारत का असूल रहा है, और ये अब इसके बारे में सीरियस है। ऐसा मैसेज गया है सर, ऐसी गूंज गई है, ये एक सिंपल सिग्नेचर ना करके चाइना और पाकिस्तान के ऊपर एक किस्म से प्रहार कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आतंकवाद के पोषक और उनके सहयोगी दोनों को मैसेज दिया गया। रत्नाकर सिंह हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी, ज्वाइंट स्टेटमेंट पर रक्षा मंत्री ने साइन नहीं किया, ये प्रोटोकॉल भी, अभी तक ये प्रोटोकॉल कभी कोई तोड़ा नहीं था, लेकिन भारत ने तोड़ के दिखाया कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अंजनी जी। देखिए भारत जो है वो नया भारत है अभी, और ये अब वो सब कुछ करेगा जिससे उसके देश के नागरिकों की सुरक्षा और देश की अखंडता और संप्रभुता को सुरक्षित रखा जाए जी। यह नया भारत है। आपने देखा कि किस तरह से साझा घोषणा पत्र में जब तक कि आतंक का जिक्र नहीं हुआ, जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जिक्र उसमें नहीं आया, हमारे रक्षा मंत्री जी ने किस तरह से बड़ी दृढ़ता के साथ उसको साइन करने से जो है मना कर दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम अपने जो वैल्यूज हैं उसको बनाकर चलने के काम करते हैं, और जो हमने कहा है कि आतंक के खिलाफ जो है भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस नीति को आगे बढ़ाने का हमने काम किया है, और बहुत स्पष्ट संदेश दिया हमने। चीन की धरती पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के सामने हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत जो है, भारत के ऊपर अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और SCO समिति के सदस्यों को भी क्लियरली संदेश दिया गया है जी कि आप लोग जो है दोहरी नीति आतंक के खिलाफ नहीं जारी रख सकते। या तो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए सब लोग कमिटेड रहे। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कहता है कि हम आतंक को खत्म करेंगे और परोक्ष रूप से आतंकवादियों की मदद करता है, ऐसी दोहरी नीति बिल्कुल उसकी निंदा होनी चाहिए, भर्त्सना होनी चाहिए, और ऐसा नहीं अब आगे नहीं होना चाहिए। इस तरह का क्लियर संदेश जो है माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है दिया है। उन्होंने कहा है कि आतंक और शांति
आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप शांति के रास्ते पे चलिए, या तो आतंकवादियों को खत्म करने का जो बीड़ा उठाया है उस रास्ते पे चलिए, क्योंकि दोनों नहीं कर सकते। आप जी। दोहरी नीति अपना रहे हैं। ठीक है। आप आतंक की भी बात करते हैं और आतंकवादियों को समर्थन भी देते हैं। इस तरह की नीति अब बिल्कुल नहीं चलेगी। देखिए, चीन की धरती पे हमने इस तरह का स्पष्ट और एक मैसेज दिया ईशान जी। अब ये जो भारत की कूटनीति थी और जो ज्वाइंट हमने स्टेटमेंट में हस्ताक्षर नहीं किया, एक मैसेज दिया, उसको लेकर कांग्रेस का पक्ष क्या है? देखिए अंजलि जी, जिस दिन से पहलगाम का हमला हुआ था जी। उस दिन से विपक्ष की जो नीति है वो स्पष्ट है। विपक्ष पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ है और सरकार के साथ खड़ा हुआ है। पहली बात तो ये, हम सेना के साथ खड़े हुए हैं। सेना ने जो भी प्रहार पाकिस्तान पे किया, हमने उसकी सराहना करने का काम किया। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी पूरा स्टेटमेंट वहां पे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार जिस तरह से भी उसका इलाज करना चाहती है, आतंकवाद का इलाज करना चाहती है, विपक्ष हमेशा साथ खड़ा हुआ है। लेकिन आपने भी पूरा स्टेटमेंट चलाया राजनाथ सिंह जी का, मैंने भी पूरा स्टेटमेंट सुना राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी ने एक भी बार टेररिज्म तो बोला, आतंकवाद तो बोला उन्होंने, आतंकवाद के खिलाफ हम खड़े हुए हैं, हमारा राइट है आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना, लेकिन पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। राजनाथ सिंह जी को दो टूक बेबाकी से पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए था, क्योंकि जब हमारे देश का प्रतिनिधिमंडल पूरे विश्व में जाके अलग अलग देशों में पाकिस्तान को एक्सपोज करने का काम कर रहा है, तो एससीओ समिट में क्यों ना करें हम वो काम। एससीओ समिट में भी हम पाकिस्तान का नाम लेके उसको एक्सपोज कर सकते थे, जिस तरह से 2013 सितंबर में 68वीं जो सेशन था यूएन की जनरल असेंबली का, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट अगर आप निकाल के देखें सितंबर 2013 का, तो उन्होंने क्लियरली बोला था कि पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया। तो आप ग्लोबल स्तर पे जाके पाकिस्तान का नाम लीजिए, पाकिस्तान को नंगा करने का काम करिए, और तभी जाके पूरे विश्व को यह समझ आएगा कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, चीन में थे, चीन को कड़ा मैसेज देने का यह समय था। चीन ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया। जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, हमने देखा किस तरह से खड़ा हुआ था। तो चीन को यह कड़ा संदेश देने का समय था। और आप नाम लेके बोलिए, चीन को भी नाम लेके बोलिए कि जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में हस्ताक्षर नहीं किया और वहां पे चीन की जमीन पे जाके टीपी त्यागी सरकार, ये तो बहुत बड़ा धक्का है, चीन को बहुत बड़ा मैसेज था। मैं वही तो बोल रहा हूं। अंजलि जी देखिए, ये समय अब इस तरह का है, आर पार की लड़ाई है हमारी चीन और पाकिस्तान के साथ। हमें अगर अपनी स्टैंडिंग विश्व में ऊंची करनी है तो हमें यह दिखाना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, इट इज बैक्ड बाय चाइना। पहली बात तो ये, क्योंकि चाइना संरक्षण पाकिस्तान को दे रहा है और पाकिस्तान संरक्षण आतंकवादियों को दे रहा है। तो हमें दोनों को ग्लोबल एक वैश्विक स्तर पे दोनों को ही उनका जो दोहरा चरित्र है उसको उजागर करने का समय है। पहली बात तो ये। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अंजलि भाई, देखिए, अगर कूटनीति की बात करें और विदेश नीति की बात करें तो विदेश नीति तो यह भी कहती है कि जब आपके यहां हमला हुआ है और आप ऑपरेशन सिंदूर उस समय कर रहे हैं, तो आईएमएफ का बेल आउट जो है वो पाकिस्तान को किस बिना पे मिला। यह भी एक सवाल उठता है कि जो यूएन की काउंटर टेररिज्म समिति है उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान किस तरह से बन गया, ये तो बड़ी विडंबना की बात है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कैसे बाहर आ गया। कुवैत जैसा जो देश है, हमारा मित्र देश है, वो पाकिस्तान पर वीजा प्रतिबंध हटाने का काम करता है। यूएस जो है वो भी हमारा मित्र देश है, वो $357 मिलियन F-16 जो फाइटर जेट है पाकिस्तान की, उसकी मेंटेनेंस के लिए देता है। और सवाल ये आईएमएफ के लिए जो फंड मिलना था ईशान भाई, उसमें तमाम शर्तें भी जुड़ी गई थी। लेकिन रत्नाकर भाई, ये जो विपक्ष का सवाल है कि आपने बिना नाम लिए बोला कि भाई जो अलकायदा जैसा हमला था, सब कुछ था, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आपको खुल के बोलना चाहिए था कि ये जो आतंकवादी हमला था ये पाकिस्तान ने कराया था। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नहीं बोला और इसको लेकर इनकी आपत्ति है। अंजलि जी देखिए, जो बात राजनाथ सिंह ने एससीओ समिति में की है, वही बात मैं यहाँ पे भी दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस को जो है दोहरी नीति नहीं अपनाना चाहिए।
कांग्रेस को या तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, विदेश सचिव देश के साथ खड़े हैं, देश की सेना के साथ खड़े खड़ा होना हैं, चाहिए। लेकिन आपकी विदेश नीति पे हम सवाल उठाते रहेंगे। हम देश के साथ खड़े हुए हैं, देश की सेना के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन आपकी विदेश नीति पर आपकी जो कमजोरी है उस पर हम प्रहार करते रहेंगे और देश हित में सवाल उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने किसका समर्थन किया है? कांग्रेस तो वही भाषा बोल रही थी ना जो पाकिस्तान के लोग बोल रहे थे, जो वहां के जनरल बोल रहे थे, जो वहां के प्रधानमंत्री बोल रहे थे, वही कांग्रेस भाषा बोल रही थी ना। तो पहले कांग्रेस को भी दोहरी नीति पे नहीं चलना चाहिए, उनको क्लियरली एक स्टैंड अपनाना चाहिए, वो देश और सेना के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान और विदेशी एजेंसियां और ट्रंप के बयानों के ऊपर जो है बात करना चाहिए। दूसरी चीज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। हाँ। ये हमारी विदेश नीति की बात करते हैं, शायद ये अभी जिक्र भी किया इन्होंने, और ये भूल गए कि किस तरह से हमने जो डेलीगेट्स विदेश भेजे थे वहां पे दूसरे देश जो पाकिस्तान के पक्ष में जिनका व्यूज था, सारे डेलीगेट्स जब ने पाकिस्तान का नाम लिया साक्ष्य के साथ, सबूतों के साथ, और वही बात है। ईशान कह रहे हैं कि यहाँ पे रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, उस मंच पे एससीओ के मंच पर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? अंजनी भाई वो सवाल ले ध्यान से ईशान भाई ये सवाल ले लेता रत्नाकर सिंह जी। भाई मेरी स्टेटमेंट सुनी हो रत्नाकर सिंह जी ने, तो मैंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जिस तरह से हमारे प्रतिनिधि मंडल ने बड़ा सराहनीय काम किया, पाकिस्तान का खुले तौर पे नाम लेने का काम किया, उसके आतंकवादी ठिकानों को उजागर करने का काम किया, तो हमारे विदेश मंत्री, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर सकते? वो तो और ज्यादा सामर्थ्य है, उनमें तो और ज्यादा सामर्थ्यवान है, वो तो कड़ी निंदा करते हैं हर चीज की। कड़ी निंदा करनी चाहिए थी उनको पाकिस्तान की, कड़ी निंदा करनी चाहिए थी उनको चीन की, कड़ी निंदा करनी चाहिए थी उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो $800 मिलियन का फंड पाकिस्तान को देता है, कड़ी निंदा करनी चाहिए थी उनको IMF की वहां से जो $1 बिलियन का बेल आउट पाकिस्तान को देता है। तो देखिए इस तरह से आप देश को गुमराह करने का मत काम करिए, सबसे पहली बात। लेकिन आज ये नया भारत है, बदला ठीक है, लेकिन ईशान भाई आपने रक्षा मंत्री के उस एक्शन पे आपने कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ एससीओ समिट के प्रोटोकॉल में पहली बार ऐसा हुआ कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में हस्ताक्षर नहीं किया गया था और यह स्पष्ट मैसेज था पाकिस्तान को भी चीन को भी कि आतंकवाद पे दोहरा रवैया अब काम नहीं आएगा। मैंने अंजनी भाई सबसे पहले स्टेटमेंट में ये बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, वो जिस तरह से भी पाकिस्तान का इलाज करना चाहती है, पाकिस्तान पे प्रहार करना चाहती है, कूटनीतिक प्रहार करना चाहती है, हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जहां सरकार कमजोर दिखेगी हमें, जहां सरकार पाकिस्तान का नाम लेने से बचती मिलेगी हमें, वहां तो सवाल उठने वाजिब है कि हमारी सरकार पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रही है। हमारे प्रधानमंत्री बिहार में जाके रैली करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम एक भी बार नहीं लेते आतंक के अड्डे को नष्ट किया, तो वो कहां पे किया था? इस बात का जिक्र किया उन्होंने रक्षा मंत्री ने कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आतंक के अड्डों को नष्ट किया और पूरी दुनिया जान ले कि जहां भी आतंकी छुपे होंगे हम वहां घुसकर मार सकते हैं। ये मैसेज किसको था? बिल्कुल बिल्कुल अंजनी भाई, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। देखिए जो सेना है हमारी, उसने बड़ा सराहनीय काम किया ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली लॉन्च करके, और उसके बाद अब देखिए किया क्या हमने, तो आतंकवादी हमलों पे, आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान त्यागी से देखिए इस पे एक लास्ट कदम 30 सेकंड का आपका फाइनल स्टेटमेंट रहेगा टीपी त्यागी सर। अब देखिए यहाँ विपक्ष ये कह रहा है कि यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि रक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा कि हमने उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। टीपी सर फाइनल कमेंट आपका, चूंकि हमारे पास 30 सेकंड और बचा है। देखिए, जब वो पहलगाम का नाम ले रहे थे तो क्या वो उज्बेकिस्तान का जिक्र कर रहे थे? हाँ। या वो चाइली का जिक्र कर रहे थे? अरे पहलगाम का नाम लिया, द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम लिया, लश्कर तैयबा का नाम लिया, क्या ये किसी और देश में है पाकिस्तान के अलावा? और अगर आदमी ये कहने लगे कि साफ सुबह को रोशनी आती है, लेकिन आपने सूर्य का नाम तो लिया ही नहीं, जहां से रोशनी आती है इसका मतलब रोशनी नहीं आती है। वैसे तो अगर कमी निकालने चले तो आप खड़े खड़े आदमी में 50 कमी निकाल सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं हुई कि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, टोटल रेफरेंस पाकिस्तान के ऊपर था। और जनाब इसको तो छोड़िए, इस किस्म का जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने किया है ना साइन करके, इसमें ना केवल चाइना की बेइज्जती की है बल्कि चाइना के ऊपर समय था हमारे पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईशान भाई आपका, और रत्नाकर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत का रुख साफ कर दिया
एससीओ के मंच से कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और उस महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करके चीन और पाकिस्तान दोनों को आईना दिखाया।